सो हे गाइस, दिस इज समीर हियर। वेलकम टू अर्न विद ऐप सीरीज, जहां पर आप लर्निंग करोगे और प्लस अर्निंग भी करोगे। ठीक है, तो इस सीरीज में आज की इस वीडियो में अपन बनाने जा रहे होंगे पैलिंड्रोम चेकर ऐप। तो यार ये क्या होता है पैलिंड्रोम चेकर? चेकर तो समझ में आता है, कुछ चेक वैक करेगा। ठीक है, क्या चेक करेगा? पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो पैलिंड्रोम नंबर जो चेक वाला है ना, ये क्वेश्चन बड़े से बड़े कंपनी में आता है, गूगल में, अमेजन में, फेसबुक में, मतलब पूछा जाता है कि भैया पैलिंड्रोम नंबर चेक करके बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एक प्रोग्राम अपन इंटरव्यू में लिखते हैं कोडिंग, तो इसको भी आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। लोग बोलेंगे भाई हम तो क्वेश्चन पूछते इसने ऐप बना दिया। अरे बंदे में दम है तो भैया पकड़ लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या मतलब बेसिकली ऐप किस टाइप की है। ये ऐप है, मेरा स्टाइल अलग है थोड़ा। ठीक है, फॉर्मल तरीके में अपन नहीं रखते। मैंने लिखा वर्ड डाल, इन द सेंस कोई भी वर्ड डालो। मैं डालता हूँ अपना नाम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं चेक पे क्लिक करता हूँ तो ये बोल रहा है एंटर्ड वर्ड इज नॉट पैलिंड्रोम। तो सबसे पहले समझो पैलिंड्रोम नंबर कौन सा होता है, वर्ड कौन सा होता है। जो वर्ड अपन जिसको रिवर्स करें और रिवर्स करके भी वही आए उसको अपन पैलिंड्रोम बोलते हैं। लेट्स से SAS, अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो भी SAS ही होगा, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जिसको अपन रिवर्स करते हैं वो सेम आए। ठीक है, SAS हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आप जानते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर SAS लिखता हूँ एंड देन मैं चेक पे क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है कि एंटर्ड वर्ड इज अ पैलिंड्रोम। हाँ, ये पैलिंड्रोम नंबर है। और यहाँ पर हमने जो भी लिख रहा था वो हम जो भी लिखेंगे वो जैसे ही इस बटन पे क्लिक करते हैं वो गायब हो जाता है। तो ये कुछ कूल और इंटरेस्टिंग देख रहे हैं ना, मस्त लग रहा है। ये हैकर या जो भी है, बताओ कमेंट में ये है कौन? वेनम है, वेनम का छोटा भाई है, क्या है मुझे बताओ। ठीक है, चलो फिर इस ऐप को बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना मैं बता चुका हूँ, एक एक चीज समझा दी है। SDK क्या होता है अगर नहीं समझ में आया आपको तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट और एम्प्टी प्रोजेक्ट है, बिल्कुल मतलब लाइक ये हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, इसको हम उड़ा देते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस पिछली वाली वीडियो मैंने बताया था, पिछली वीडियो में कि आप इमेज को किस तरीके से यूज करते हो अपने एप्लीकेशन में। अगर नहीं देखा तो यार अब भी जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक बिल्कुल कवर किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने फाइल इमेज कॉपी कर ली है, अब मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। और ये इमेज में लाया कहाँ से, आई कहाँ से, भैया ये पूरा मैं बता चुका हूँ पिछले उसमें। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोलते ना गलत जगह पेस्ट कर दी, तो अनडू करते हैं, इसको ड्रॉएबल में करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉएबल में इसको मैं पेस्ट करता हूँ। और ये इमेज मैं पिंटरेस्ट से लेके आया हूँ, आप वहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर उसको पेस्ट करना रहता है, तो बिल्कुल एकदम वेनम जैसा लग रहा है मुझे। वेनम का छोटा भाई आ चुका है, तो इसको अपन अपनी ऐप में यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये बैकग्राउंड में इमेज है, एक टैक्स है, फिर ये एडिट टैक्स है और ये एक बटन है। जैसे हम इस बटन में क्लिक करते हैं तो हमें दिखाता है कि वर्ड पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, वैसे ये करना है अपन को लॉजिक। सो वेट गाइज, यहाँ पर मैं आपके स्पीड को 50x टाइम बूस्ट करने आया हूँ। तो अभी आप कछुए की चाल चल रहे हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि भैया खरगोश की स्पीड से भागो, बस सोना मत। तो कैसे किस तरीके से भाग सकते हो? देखो यार, अभी तो आप ये कोर्स देख रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, वेल एंड गुड। बट मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर आप अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप मेरे से पर्सनल लाइव ट्रेनिंग भी ले सकते हो। मैं पर्सनल एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब के बैचों को रन करता हूँ। अगर आप भी उन बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो। और जो इसकी फीस होने वाली है वो 1 लाख रुपये महीना पर मंथ होने वाली है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो फीस है वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस होने वाली है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हो और फिर उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए तो आप 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हो। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इस कोर्स में मैंने ऐसे किए भी हैं और कितने बंदे सेटल्ड हैं। इसको अभी 20 लाख का भी पैकेज रिसेंटली एक स्टूडेंट का लगा हुआ है बेंगलोर में। तो यार ऐसा है, जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ, तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो। तो ज्वाइन करो यार, देरी मत करो, बिल्कुल लाइव ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड देते हैं और कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ करते हैं अपन आज। तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड और BG लिखूंगा। ठीक है, तो मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल सेट हो चुका है। पहला काम खत्म, बैकग्राउंड तो दिखने लगा, देख रहे हो ना, ये देखो ऐसे ऐसे दिखने लगा। अब क्या करना है, ये एक एडिट टेक्स्ट लगाना है। सबसे पहले ये ऊपर से चलता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पैलिंड्रोम चेकर, ये एक टैक्स है। तो टैक्स किस तरीके से ऐड करते हैं, डिज़ाइन में आता हूँ।
डिजाइन में आते हैं गाइस। एंड देन यहाँ पर एक ये देखो, ये प्लेट सेक्शन दिख रहा होगा, प्लेट नाम का। इस सेक्शन के अंदर आपके जो विजिट्स बोलते हैं, मतलब विजिट्स इन द सेंस कि यूआई के कंपोनेंट आप बोल सकते हो कि यूआई बनाने में हेल्प करते हैं। टैग्स, बटन, मतलब जो भी इमेज जो भी है, तो अपन टैग्स लगाते हैं। तो मैं यहाँ से टैग्स को ना पकड़ के खींच के यहाँ डाल दूंगा। तो ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट लेआउट में कर सकता हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो एंड्रॉइड में तो आप सोच रहे होगे कि कोई भी लेआउट में ऐसे नहीं कर सकते, बहुत टाइप के लेआउट होते हैं, 6-7 टाइप के होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन आप कॉन्स्टेंट लेआउट में कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। लेआउट कैसे पता लगाते हैं, स्प्लिट में जाकर यहाँ देख सकते हो, देख रहे हैं ना, कॉन्स्टेंट लेआउट लिखा हुआ है। ये पूरा यहाँ से लेके ये जो भी, ये कौन सा कलर है, पिंक है जो भी है, ये पिंक कलर में जो दिख रही है ये पूरा एक कॉन्स्टेंट लेआउट है। तो मैंने टैक्स यहाँ पर लाके पटक लिया है। कैसे पता, देखो यहाँ बॉक्स बन रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये कंपोनेंट ट्री है। बेसिकली आप जितने भी यूआई के कंपोनेंट यूज करोगे ना, तो वो ट्री के सेक्शन में दिखाएगा। भैया अभी तुमने टैक्स भी यूज किया है, फिर तुम बटन यूज करोगे, फिर तुमने इमेज यूज किया, तो सब दिखाता है वो। तो ये है, ठीक है। तो अभी दिख रहा है यार, टैक्स दिख नहीं रहा, तो अपन एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन में आएंगे और टैक्स को सिलेक्ट है, ठीक है। मैं इसके टैक्स को कलर सबसे पहले चेंज करता हूँ, जैसे कि आपको दिखे, क्योंकि ब्लैक हो रखा है ना, तो मैं इसको व्हाइट करता हूँ। व्हाइट किया तो आपको अब दिखने लगा टैक्स। आप क्या करते हैं यार, इसका जो टैक्स है ना वो हटाते हैं। इसमें टैक्स लिखा हुआ है, तो इसमें टैक्स प्रॉपर्टी सर्च करता हूँ। मैंने बटन यहाँ पर टैक्स प्रॉपर्टी सर्च किया बट आया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने यार एडिट टैक्स को सिलेक्ट ही नहीं किया। मैं एडिट टैक्स को सिलेक्ट करूंगा और देखो टैक्स प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली थी, आ गई। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पैलिंड्रोम चेकर, ठीक है। एंटर मारता हूँ एंड देन फिर मैं यहाँ पर साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, बिकॉज साइज यार बहुत बेकार है। तो मैं साइज लिखूंगा सिंपली, और टेक्स्ट साइज आ चुका है यहाँ पर। मैं इसको 24 SP या फिर 34 SP कर देते हैं। भैया जितना है उतना ही ले लेते हैं। बाकी आप वहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा तो फिर भी बढ़ा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट साइज 34 के आगे दिख नहीं रहा, फिर क्या करोगे? 96 के आगे कुछ नहीं दिख रहा, इसके आगे भी बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आओ, जो वैल्यू देनी है 150 देनी है, 150 दे दो SP और एंटर मार दो, तो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। देख रहे हो 150 आ चुका है। तो ये है, ऐसा सोचना मत कि भाई नहीं है, वहाँ नहीं दिया तो अपन यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पैलिंड्रोम नंबर मैंने टैक्स जैसा मेरा एमुलेटर में था, देखो दिख रहा है मस्त वैसे, ठीक है। अब क्या करना है कि एक चीज़ का आपको याद रखना है, कॉन्स्टेंटली आप जब भी यूज़ करते हो तो जितने भी आप व्यू यूज़ करो, व्यू इन द सेंस यहाँ पर मतलब वो टेक्स्ट हो सकता है या फिर आपका एडिट टेक्स्ट हो सकता है जिसमें आप इनपुट देते हो, या आपका बटन हो सकता है। तो उसको आपको ना कॉन्स्टेंट करना रहता है, मतलब कि उसको बांध के रखना पड़ता है। 4 कोने होते हैं ना, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, तो उसमें से कहीं ना कहीं आपको 2 मिनिमम बांध के रखने होते हैं। तो अभी ये नहीं बांध रहे, अपन बांधेंगे, मतलब इसको बांधेंगे नहीं तो ये एरर देगा। देखो लाल दिखा रहा है ना, यहाँ पे भी दिखा रहा है, तो ये लाल नहीं दिखने चाहिए। अब क्या करते हैं, हमारा ये लग गया। अब यहाँ पर हमें ये लगाना है एडिट टेक्स्ट, जिसके अंदर हम जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को ये इनपुट ले रहा है। तो ये कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं एडिट टेक्स्ट और यहाँ पर बोलते हैं टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट में आता हूँ और यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में आता हूँ और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। जैसे मैं करता हूँ तो ये देखो आ चुका है यहाँ पे एक और प्लेन टेक्स्ट। अब क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका भी बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। अभी और भी करते हैं, इसको फुलाएंगे कैसे, पता है पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी UI में फुलाना कैसे, उसको गैप देना हो अंदर से, तो पैडिंग यूज़ करते हैं। तो मैं पैडिंग वाली प्रॉपर्टी में आता हूँ और यहाँ से इसको एक्सपेंड करता हूँ। मैं चारों तरफ से पैडिंग दे सकता हूँ। यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पैडिंग स्टार्ट से दे सकते हो, लेफ्ट से दे सकते हो, टॉप से, एंड राइट, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी आप दे सकते हो। बट मैं बोल रहा हूँ भैया मैं चारों तरफ से दूंगा, मैं नहीं दे रहा ठीक है। तो मैं 20 dB करता हूँ, ये चारों तरफ से ले लेगा, देख रहे हो, मतलब टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जो भी इसने सब तरीके से ले लिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो कूल, मतलब ठीक है यार, इतना हमने जैसे सोचा था वैसा दिख रहा है। बट इसके अंदर वर्ड डाल ये लिखा है और इसके अंदर नेम लिखा है, तो इसको बोलते हैं हिंट। सिलेक्ट करता हूँ, सर्च करूँगा हिंट, तो यहाँ पर हिंट प्रॉपर्टी आ चुकी है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा वर्ड डाल, तो ये बैकग्राउंड में दिखेगा। बट इसके टेक्स्ट में ना प्रॉपर्टी है, मतलब टेक्स्ट में ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ जो कि है नेम। तो मैं इस नेम को हटा देता हूँ, फिर एंटर मारूँ। तो भैया मैं इसमें ब्लैंक रखना चाहता हूँ, तो वर्ड डाल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं अपन, ठीक है। कूल, अब आपको दिख रहा होगा मस्त तरीके से। अब क्या है, ये तो हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो इसका कलर ब्लैक है, बट ये ब्लैक नहीं हुआ। तो सिंपल यार, टेक्स्ट हिंट कलर, देखो हिंट कलर बोलते हैं बेसिकली, हिंट कलर देखा चुका है। हिंट कलर को आपको क्या करना है, ब्लैक। मैंने इसको ब्लैक कर दिया, अब ये देख रहे हो ब्लैक हो चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये बटन लगाना है जिसका नाम है चेक। तो यहाँ पर मैं आऊँगा बटन के सेक्शन में, सिंपली बटन को उठा के यहाँ पटक दूंगा, दैट्स इट। बटन को यहाँ पटका, अब बटन को करते हैं कस्टमाइज यार। तो यहाँ में आया, अब यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड टिंट देते हैं, बटन के लिए बैकग्राउंड टिंट, ना कि बैकग्राउंड।
तो बैकग्राउंड प्रिंट में ये बटन का कलर ले लेते हैं, लेट्स से ये ले लेते हैं, ठीक है, ठीक लगेगा। और बटन का टेक्स्ट ठीक नहीं लग रहा, बटन लिखा हुआ है, तो बटन का टेक्स्ट, बटन को सिलेक्ट किया, यहाँ पर फिर मैं बटन लिखूंगा, टेक्स्ट लिखूंगा, टेक्स्ट चेंज करना है ना, टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ चेक। और यहाँ पर देख रहे हो मैंने ना यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ। मैंने यहाँ पे बटन का जो टेक्स्ट लिखा था, देख रहे हो ये CH जो है वो स्मॉल है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि H ये कैपिटल में चला गया। तो इस प्रॉपर्टी को हटाने के लिए यहाँ पर स्मॉल में लिखा है, C कैपिटल है, बाकी सब तो स्मॉल है ना, तो यहाँ पर क्यों सारे कैपिटल में आ रहे हैं भाई। मेरे को जैसा मैंने यहाँ लिखा भी ये वैसा है, वैसा कुछ करना हो बटन में तो आप यूज करोगे टेक्स्ट ऑल यूटिल्स। देखो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ऑल, तो यहाँ पे ये अपन को फॉल्स करना है, ठीक है। जैसे अपन फॉल्स करते तो यहाँ पर देखो जैसा मैंने लिखा था वैसा आ चुका है। तो ये भी प्रॉपर्टी है, बढ़िया याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने किसी भी लेआउट को यहाँ पर एरर दे रहा है और यहाँ पर तीनों लेआउट में एरर दे रहा है, तो यहाँ पर एक ये जादू की छड़ी है जिसको इन्फर कांस्टेंट बोलते हैं, इसको प्रेस करना है और ये अपने आप ही, अब देखो एरर चला गया, वार्निंग आ गया। वार्निंग को सही मत करना भाई, वार्निंग तो रह गई, वार्निंग को रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर मस्त UI बन चुका है। और बटन को अगर और बड़ा करना है तो आप बटन को सिलेक्ट करके एट्रीब्यूट्स में आओगे और बटन की जो विड्थ है ना उसको अपन बढ़ा देंगे। तो लेट्स से कि जो विड्थ है उसको अपन कर देते हैं मैच पेरेंट, ठीक है। मैच पेरेंट कर दिया तो अब ये पूरा ले लिया जगह, बट पूरा नहीं देना भाई। तो आप यहाँ पर कांस्टेंट लेआउट में आके गैप दे दोगे। लेट्स से मैं 50 का यहाँ से गैप देता हूँ और 50 का यहाँ से गैप देता हूँ, लेट्स से 50 कम हो गया। तो लेट्स से कि 150 DP दे देते हैं, 150 DP यहाँ से ले ले और 150 DP यहाँ से ले ले, ठीक है। तेरी वही बात पड़ गई, छोटा हो गया उसमें, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं। यार देखो ये डिजाइनिंग है, आप लोग यार जितना वो करो उतना सही है, ठीक है। तो अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, हाँ। और बटन थोड़ा सा ना पतला लग रहा है तो बटन को पैडिंग दे के फुला देते हैं, थोड़ा सा फूल जा भाई, ठीक नहीं लग रहा। तो यहाँ पैडिंग पे आऊँगा, लेट्स से मैं 10 DP लिखूँगा, बटन फूल जाएगा, फूल गया। और भी अपने हिसाब से दे देना, अभी ठीक लग रहा है, चलो इतना वर्थ इट है। बाकी डिजाइनिंग तो यार करते रहो, अभी तो 10 मिनट में डिजाइनिंग की है, बाकी आप करते हैं जितना भी करना है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने UI बना लिया, ठीक है। हमने जैसा UI सोचा था वैसा मस्त बन चुका है। अब क्या करना है, जैसे ही मैं इसके अंदर वर्ड डालूंगा फिर इस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे दिखना चाहिए कि ये वर्ड जो ये मैंने वर्ड डाला है ये वर्ड पैलिंड्रोम है नहीं। पैलिंड्रोम नंबर, मैंने पैलिंड्रोम वर्ड आपको बता दिया, वही होता है जो कि रिवर्स करने पे भी सेम आए। SAS हो गया, मतलब जो भी है, TAT, मतलब जो भी वर्ड्स है। तो गाइस आते हैं अब कहाँ पर, हमारा जो UI वाला पार्ट था वो मतलब हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं कोई भी वर्ड डालूं और वो रिवर्स हो गया, जैसे मॉम हो गया, MOM मॉम, तो वो भी रिवर्स होके भी मॉम ही आ रहा है। तो इन द सेंस ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। लेवल हो गया, लेवल को भी रिवर्स करोगे तो लेवल ही आएगा, तो लेवल अपना ऊपर है, ठीक है। तो वैसा सीन है। तो यहाँ पर आते हैं, समझ गए पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, वो चेक करना है। तो सबसे पहले मुझे कुछ यहाँ पर दो चीज़ों को गेट करना पड़ेगा कि एडिट टेक्स्ट को और बटन, क्योंकि मैं इन दोनों से काम कर रहा हूँ। मैं बैक इमेज से कोई काम नहीं कर रहा और टेक्स्ट से कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इससे मुझे चाहिए, इसकी जरूरत होगी क्योंकि इसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा, मुझे पता होना चाहिए वैल्यू क्या है। अब मैं बटन को यूज़ करूँगा, बटन को प्रेस करूँगा तभी मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगा। तो मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा, तो इन दोनों को मैं फाइंड करूँगा किस तरीके से। सबसे पहले ID देते हैं, तो यहाँ पर इसका मैं ID देता हूँ एडिट टेक्स्ट ET दे देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। कि यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट लेआउट है ना इसको दिया गया कि इसकी ID के अकॉर्डिंग जाए, इसीलिए ये फुल गया, ओके। और यहाँ पर ये एरर भी दे चुका है, तो यहाँ पे ना ये एरर दे रहा था, इसको ET कर दोगे तो सही होता है। अब यहाँ पे जो बटन है इसका भी बटन का बटन ही रहने देते, ठीक लग रहा है। और पैडिंग ना 15 कर देते हैं, कम लग रही है यार, मुझे भी लग रहा है, ठीक है। तो अब 15 में ठीक लग रहा है। तो अब ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। देख रहे हो नीचे नहीं हो रहा, तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे ना एरर दे रहा है, देखो क्योंकि ये पता नहीं चला, हमने अभी नाम चेंज कर दिया ना, तो यहाँ पे भी ET कर देते हैं और अब ये गैप ले लिया, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे डिज़ाइन बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है, देख रहे हो, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सजेशन में दे रहा है कि ये स्ट्रिंग में इसको यूज़ करना चाहिए, बट ठीक है अभी के लिए ठीक है, बाद में अपन देखेंगे। तो यहाँ आते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे भैया, सबसे पहले हमारा एक एडिट टेक्स्ट है, तो मैं ET ही देता हूँ इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID, और इसका टाइप क्या है, एडिट टेक्स्ट। ये हम सब कर चुके हैं, तो इतना पता होगा आपको, एडिट टेक्स्ट एंड देन r.id.et, ठीक है, ये आ चुका है। अब मेरा एक और था बटन, तो मैं BTN देता हूँ इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID टाइप ऑफ बटन, तो टाइप तो बटन है ना, हो चुका है, बहुत सही। अब क्या करना है कि भैया मेरे को बटन पे क्लिक करना है, तो बटन पे क्लिक करने के लिए अपन यूज करते हैं सेट ऑन क्लिक लिस्नर। तो मैं लिखता हूँ BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर,
सेट ऑन क्लिक लिस्टर सामने आ चुका है, इन द सेंस कि अब हमारे बटन पे क्लिक किया जा सकता है। तो क्लिक किया जा सकता है तो भैया हम अपना जो भी हमारा लॉजिक है उसको लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले भैया इस टेक्स्ट में, एडिट टेक्स्ट में कौन सी वैल्यू आ रही है क्या पता। अब यूजर आके क्या लिख रहा है, अपना नाम लिख रहा है, क्या लिख रहा है, मुझे कैसे पता चलेगी, तो मुझे गेट करना पड़ेगा ना उसकी वैल्यू को। तो मैं कैसे गेट करूंगा, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू बनाता हूँ और गेट वैल्यू लिख देता हूँ कि इसके अंदर गेट वैल्यू आएगी इक्वल टू et.text.toString। ये लाइन की कोड से मुझे ये टेक्स्ट और डॉट टू स्ट्रिंग इन द सेंस कि इसके अंदर की जो भी वैल्यू होगी भैया इस वेरिएबल के अंदर आ जाए जिसका नाम है गेट वैल्यू, ठीक है। मुझे वैल्यू पता चलेगी कि यार इसके अंदर वैल्यू है जो भी यूजर डालेगा। अब हम अपना लॉजिक लगाएंगे। तो गाइज यहाँ पर ना अपन एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं, यहाँ पर फंक्शन बनाना कॉटल में पता है ना, फन है बिल्कुल। तो fun, अब मैं इस फंक्शन का नाम देता हूँ पैलिंड्रोम चेकर, ठीक है, ऐसा कुछ देता हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं ब्रेसेस ओपन करता हूँ और यहाँ पर कुछ पैरामीटर पास करूँगा। तो मैं टेक्स्ट लेता हूँ, टाइप ऑफ स्ट्रिंग गाइज, एंड देन यहाँ पर इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो बूलियन होगा, कॉलन बूलियन, ठीक है। एंड देन फिर हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे। अब इसके अंदर अपन लॉजिक लिखेंगे। ये क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट पास किया जो कि मैं अपने ऊपर में जो मैंने वैल्यू बनाई है ना ये पास करूंगा भाई, क्योंकि ये पास करूंगा इसमें तभी तो ये कैलकुलेट करके बताएगा कि हाँ जो तुमने वैल्यू डाली है वो वैल्यू पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पैलिंड्रोम कैसे चेक करेगा देखो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेल रिवर्स, तो मैंने यहाँ पर गाइस लिखा रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू टेक्स्ट, जो मैंने टेक्स्ट लिया वो, फिर डॉट रिवर्स। अगर वो रिवर्स्ड है डॉट टू स्ट्रिंग लिखता हूँ तो क्या हुआ कि इसके अंदर मैंने इस जो भी इस टेक्स्ट के अंदर वैल्यू आएगी उसको मैंने रिवर्स किया। अब रिवर्स करने के बाद अगर सेम हुई तभी तो पैलिंड्रोम है, तो हम उसको इक्वल कंपेयर कर लेंगे। भैया जो मेरी पहली वाली वैल्यू और जो अभी रिवर्स हुई है वो दोनों सेम है तो ये पैलिंड्रोम है, सेम नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो गाइस यहाँ पर अपन रिटर्न करेंगे, देखो रिटर्न जो मेरा टेक्स्ट है डॉट इक्वल्स, किसके इक्वल्स है भैया, रिवर्स स्ट्रिंग के, जो मैंने रिवर्स किया उसके बराबर है। मतलब ये मेरा पहला वाला टेक्स्ट है जो मैंने डाला था और ये मैंने रिवर्स किया कर दिया अपने टेक्स्ट का वो, तो वही मैं बात बता रहा हूँ। ये मेरा पहला टेक्स्ट हो गया जो मैं डालूंगा SAS, अब इसको मैं रिवर्स करता हूँ, ये भी SAS होगा। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, SAS और SAS बराबर है तो भैया वो रिवर्स पैलिंड्रोम नंबर है, बराबर नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वही चीज़ कर रहा हूँ मैंने, यहाँ पर इक्वल्स कर दिया है, इक्वल इन द सेंस कंपेयर कर रहा है कि बराबर है या नहीं। और यहाँ पर मैं कोमा लगाकर एक और चीज़ करता हूँ, क्या, इग्नोर केस, ठीक है, कि भैया अगर मान लो किसी ने, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इग्नोर केस फॉल्स, ठीक है। मान लो किसी ने यार कोई वर्ड कैपिटल डाल दिया, किसी ने कोई छोटा डाल दिया, तो उसको भी तो कंपेयर करना है, तो उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो मेरा जो फंक्शन था ना मैं कंडीशन लगाता हूँ, देखो क्या, इफ मेरा क्या था फंक्शन का नाम, पैलिंड्रोम चेकर, अगर पैलिंड्रोम चेकर है, अब मैं इसके अंदर एक वैल्यू पास करूंगा जो कि मेरा होगा गेट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैंने पैरामीटर दिया था यहाँ पर टेक्स्ट, क्योंकि मैं अपनी इस वैल्यू को पास कर पाऊँ। तो अब मैंने जो भी पास किया वो मेरा इस वाले फंक्शन ने कैलकुलेट कर दिया। अब ये नंबर पैलिंड्रोम है क्योंकि इसने चेक कर लिया ना, इफ अगर ये ऐसा है, चेकर है, पैलिंड्रोम चेक ने चेक कर लिया ये है बिल्कुल, तो ये मेरा पैलिंड्रोम नंबर है। तो मैं एक टोस्ट मैसेज दिखा रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। टोस्ट मैसेज नीचे बेसिकली जो आता है ना पॉप अप 2-3 सेकेंड्स के लिए, वो होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से टोस्ट मैसेज लगाते हैं, देख लो, टोस्ट लिखते हैं, फिर डॉट मेक टेस्ट लिखते हैं, फिर यहाँ कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं जो कि दिस है, और फिर यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू देनी होती है। तो मैं देता हूँ पैलिंड्रोम नंबर, ऐसा करके, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अगेन आपको लिखना है कोमा लगाकर टोस्ट डॉट, उसकी लेंथ देनी है, ड्यूरेशन, तो मैं लेंथ लॉन्ग दे देता हूँ। भैया लॉन्ग मतलब थोड़ी देर तक दिखेगा, शॉर्ट दोगे थोड़ी देर मतलब कम टाइम तक दिखेगा। इफ ये हो गया, अगर भैया पैलिंड्रोम चेकर ने चेक कर ली वैल्यू तो वो पैलिंड्रोम हो गया बिल्कुल। अगर नहीं कर पाया, नहीं हुआ तो अपन यहाँ पर एल्स में आएंगे और फिर एल्स में करने के लिए ओपन करके दे देंगे टोस्ट, यही मैसेज टोस्ट को कॉपी करके सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट चेंज करना है कि भैया पैलिंड्रोम नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है यार, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम जो भी वर्ड लिख रहे हैं वो वर्ड ना गायब हो जा रहा है। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें तो ऊपर देखो मैंने WE करके लिखा है और वो गायब हो जा रहा है और बता भी रहा है कि वर्ड इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो वो मैंने कैसे किया, तो वो क्या कर रहा हूँ मैं, इस बटन के इस वाले क्लिक पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर पैलिंड्रोम नंबर है तो भी वर्ड गायब करे, पैलिंड्रोम नंबर नहीं है तो भी वर्ड गायब करे। तो
कैसे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ET और इसके अंदर नल दे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, बहुत सिंपल। इसी को कॉपी कर दूंगा नीचे भी, एल्स में भी, और बस ये हो गया। तो यहाँ पर गाइस एंड में एरर आ रहा है, मैं भूल गया यहाँ पर ये ब्रेसेस लगाना है, तो ये एरर चला जाएगा, ठीक है। ये बस हो गया, हमारा बिल्कुल कोड रेडी है, कोई एरर नहीं है, एंड देन UI भी कंप्लीट। एक बार अपने कोड को रन करते हैं और आउटपुट देख के फिर एक बार और अगेन कोड को समझते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रन हो गई और लोड भी हो गई, ठीक है। और हमने जैसा UI बनाया था मस्त वैसे ही आया है, देख रहे हो यहाँ पे जैसा था वैसे ही, ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं वर्ड डालता हूँ, लॉजिक देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ SAS, ये एक पैलिंड्रोम है, इसको रिवर्स करोगे तो यही आएगा। तो देखते हैं, तो लिख रहे हैं हाँ पैलिंड्रोम नंबर है बिल्कुल। और यहाँ पर वर्ड मैंने SAS लिखा था वो गायब भी हो गया। अब मैं कुछ भी डालता हूँ, अपना नाम ही डाल देता हूँ। ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है क्योंकि इसको रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, रिमस बनेगा, ठीक है, पता नहीं क्या होता है। अब मैं चेक पे क्लिक करता हूँ तो दिखा रहा है नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो इसी को टोस्ट मैसेज बोलते हैं, इसी को अपन ने यहाँ पर एक लाइन के कोड में लगाया था। अब होप सो आपको बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो एक बार और समझा देता हूँ, नो वरीज यार, ठीक है। सबसे पहले अपन ने UI बनाया। UI बनाने में अपन ने पता ना क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ यूज़ की। एक इमेज यूज़ करी बैकग्राउंड में, एक टेक्स्ट यूज़ किया, फिर एक एडिट टेक्स्ट यूज़ किया जो कि ये है वर्ड डाल, एडिट टेक्स्ट में डालते हैं वर्ड, और चौथा हमारा बटन। तो हमने ये यूज़ किया, बनाया। फिर उसके बाद हमारे मेन एक्टिविटी.kt में सबसे पहले मेरे को 2 चीज़ों से काम था, एक एडिट टेक्स्ट क्योंकि मुझे वैल्यू पता करनी है कि क्या है, और दूसरा बटन पे क्योंकि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो उन दोनों को मैंने यहाँ पर फाइंड किया। फाइंड करने के बाद मैंने बटन पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया, इन द सेंस कि मैं बटन को क्लिकेबल बना रहा हूँ, ये क्लिक हो जाए उस पर ऐसा। अब मैंने क्या किया कि गेट वैल्यू करी, इस वेरिएबल में जो भी मेरा मतलब एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू डालेगा यूजर वो मैं इसके अंदर गेट करूंगा। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा मैंने पैलिंड्रोम चेकर। ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रहा है और उसको रिवर्स कर रहा है। यहाँ पर देखो रिवर्स स्ट्रिंग और इसको टेक्स्ट और डॉट रिवर्स, ये हमें बनाया फंक्शन मिलता है, तो ये रिवर्स हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको मैंने इक्वल के चेक कर रहा हूँ भैया रिवर्स स्ट्रिंग जो रिवर्स हुआ है और जो स्ट्रिंग मैंने पहले डाला है वो बराबर है, इक्वल्स है, तो वो पैलिंड्रोम नंबर है। और इग्नोर को केस कर देता हूँ फॉल्स, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि कोई बंदा अगर S बड़ा डाल दे, A छोटा डाल दे, फिर S छोटा डाले, तो इग्नोर को इग्नोर केस है उसको फॉल्स कर दिया। तो ऐसा करता है। तो ये टोस्ट मैसेज, ये एक लाइन का कोड है जब भी हम कोई भी वैल्यू डालते हैं। तो अब सो आपको गाइस बात समझ में आई हो, अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और कमेंट करके गिटहब का लिंक पोस्ट करो जिससे कि मुझे पता चले और आप मीटिंग में आओ, जूम मीटिंग में, और प्राइज जीत पाओ। तो इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। चलो फिर ठीक है, करते रहो, अपना भी बेच दो, मैं भी बेच दे रहा हूँ, देखते हैं रूबरू होते हैं किसी दिन अगर अच्छे से परफॉर्म करते हो तो। ठीक है फिर टेक केयर यार, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।